पानी ज्यादा है, पी ले, कम कर दे। चलो, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? और ऑनलाइन में अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस कर दीजिएगा, ताकि आज के सेशन को, आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू कर सके। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? तुम्हारे बोटले वोटले संभाल दो, देखिए 2 मिनट, है ना? चल, पूजा, रवि, ब्रजेश, रवि कुमार, बिल्कुल, कल्पना, अभिनव, यस, हाँ, चलो डन, ओके, अभिनव, अल्केश, डन डन। चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। कल हमने कहा था कि क्रॉप साइंस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी एग्रोनॉमी के अंदर, सस्य विज्ञान के अंदर हमारी क्रॉप्स है। हमने देखा था कि क्रॉप वगैरह की जनरल जानकारी वगैरह, सामान्य वर्गीकरण हमने चालू किया था। तो हमने कहा था कि जो फसलें वगैरह होती है, हम कहते हैं कि फसलों का समूह या फिर पौधों का समूह उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फसलें कहते हैं। फिर फसलों में कुछ वर्गीकरण हमने देखे थे एक एक करते हुए कि फसलों के बारे में, जैसे गुणसूत्र लास्ट जो देख रहे थे अपन, वह है गुणसूत्र। उससे पहले अपन ने सिलेबस की चर्चा करी, सामान्य चीजें हैं सिलेबस में, कौन कौन सी है फसलें है या नहीं, है ना? तो आज अपन गुणसूत्रों की चर्चा करेंगे, क्योंकि वहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद कुल देख लेंगे सभी के कि कुल कौन कौन से है ना? ये कुछ वर्गीकरण आज हम करने वाले हैं। तो 1-2 दिन तो बेसिक सा चलेगा, तो आज कोशिश करेंगे कि बेसिक कंप्लीट कर दे, फिर उसके बाद कंटिन्यू कल या परसों से हम क्रॉप वाइज चालू कर देंगे। चलो, लास्ट हम वो क्रोमोजोम नंबर वाला कर रहे थे, मैं एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूँ। एक लाइन बताई थी कि जब MS धोनी ने करिश्मा को टीका लगाया तो SMS आया। यही चीज है, 14 है, 14 में 6 जोड़ोगे 20 है, 20 में फिर 24 आ जाएंगे, 24 में 2 जोड़ोगे 26 आ जाएंगे, 40 + 40 बराबर 80, है ना? सोयाबीन प्लस मूंगफली बराबर शुगर केन मतलब 80। फिर हमने देखा था कि खरीफ की जो दलहनी फसलें होती हैं, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है, और जो रबी की दलहनी फसलें हैं उनके अंदर 14 होती है, सिर्फ एक को छोड़कर काबुली चना। काबुली चना के अंदर कितनी होती है? 16 होती है। और वो साइसर एंटीनम अपना देसी चना है, और साइसर काबुलिकम जो होता है वो काबुली चने का वैज्ञानिक नाम है। फिर हमने कहा था कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर जनरली हम देखते हैं तो 2 आते हैं, एक तो आलू आता है, एक तंबाकू आता है, जो चतुर्गुणित या फिर टेट्राप्लॉइड्स होता है। इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो 48 होते हैं। जनरल वे में टमाटर ले लो, टमाटर के अलावा मिर्च ले लो, मिर्च के अलावा बैंगन ले लो, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 होते हैं, याद रखना। चलो, इतना सा अपना हुआ था। उसी में लास्ट हमने वो सरसों परिवार का नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि समय सीमा हो गई थी समाप्त। ठीक है, चल वहीं पे एक आधा और करवा देता हूं मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम कि सरसों परिवार के नंबर ऑफ क्रोमोसोम करवा देता हूं। देखो, सरसों सरसों परिवार, सरसों परिवार के नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने के लिए देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था नागाहेरू। क्या नाम था? नागाहेरू। नागाहेरू नाम का व्यक्ति था। इन्होंने एक ट्राइंगल दिया था। क्या दिया था? ट्राइंगल। ट्राइंगल दिया था। ट्राइंगल में हम जानते हैं कि ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, और त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो इन्होंने एक ट्राइंगल दिया था। क्या दिया था? एक ट्राइंगल दिया था। तो ये ट्राइंगल इन्होंने बनाया था। इसमें देखो, एक बार समझ लेना बड़े ध्यान से, थोड़ा सा इधर ही मतलब ध्यान रखना। इन्होंने यहां पर लिख दिया था नी ऑल को, नी ऑल को CNJ। ये क्या है? फुल फॉर्म लिखूंगा मैं, चिंता नहीं करनी अपने को। फिर उन्होंने क्या था कि यहाँ पर n बराबर होता है 8, n बराबर होता है 9, और n बराबर होता है 10। चल, फिर देखो, 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितने होंगे बताओ? 8 8 16 और 1 17। तो यहाँ पर n बराबर कितने हो जाएंगे? 17। और 10 और 8 कितने होते हैं? तो n बराबर होते हैं 18। और 10 9 कितने होते हैं? 19। तो ये फिर देखो, इनकी फुल फॉर्म लिखता हूं, क्या है, धीरे धीरे पल्ले पड़ेंगे। जैसे पहला है, अपन लिख देते हैं नी ऑल को CNJ। इसमें कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे जो जीवन में आज दिन तक नहीं हुए आपके। देखो, चलो, पहला पहला है, ये याद रखना, ये सब सरसों परिवार है ना, इसे कहते हैं ब्रेसिका फैमिली। क्या कहते हैं बच्चे? ब्रेसिका परिवार। क्या कहते हैं? ब्रेसिका। ब्रेसिका, ब्रेसिका परिवार है। नी से याद रखना, ब्रेसिका, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा।
ओल से याद रखना ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। फिर आता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, कंपेस्ट्रिस। फिर ब्रेसिका कैपिटाटा, ब्रेसिका कैपिटाटा। ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस। और ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका जुन्सिया। तो अब से अगर आपसे कभी कोई नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछ ले, क्या पूछे, नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछ ले, देखो आप बता पाओगे कैसे, कि ऐसे बता पाओगे कि ये तो n है, हमें पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम को हम डिनोट करते हैं कैसे बराबर 2n से। 2n बराबर हम जानते हैं डिप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोजोम द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। अब देखो इसका नाइग्रा का क्या है, 8 है, n है, तो n का जस्ट डबल कर देंगे मतलब 2n। तो यहाँ पर 2n बराबर कितना आ जाएगा, तो 2n बराबर जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 16। तो सभी के 2n लिख देंगे। बार बार कौन लिखेगा, चलो 8 का डबल करो कितने होंगे 16। बताओ इसके नी ऑल के कितने होंगे 18। फिर इसके कितने हो जाएंगे 20। 17 के डबल करो कितने हो जाएंगे 17 के 34। और नेपल्स के कितने 19 के डबल करो, और इसके करो, इसके 18 18 36। ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो गए। अब देखो आपके कंसेप्ट जीवन में जैसे कोल क्रॉप्स होती है, फॉर एग्जांपल के लिए कोल क्रॉप्स जैसे अपन करते हैं, देखो एक बार के लिए मैं एक्स्ट्रा पेज लेके समझाता हूँ। जैसे कोल क्रॉप्स, कोल क्या एक लेटिन वर्ड है, आप जानते हैं जैसा कि, और लेटिन वर्ड ये कोलिस से है, किससे है कोलिस से। अब इसका अर्थ होता है स्टेम या तना, और स्टेम या तना जो खाते हैं ना वो सारी की सारी गोभी वर्गीय जो परिवार है अपनी गोभी वर्ग, गोभी वर्ग में आप जानते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली, ये जो होती है ये सारी की सारी ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या है ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया अपन कहते हैं कैपिटाटा, वह कहते हैं पत्ता गोभी को। ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, वह कहते हैं फूल गोभी को। ब्रेसिका ओलेरेसिया गोंगिलोइड्स या कोलोरापा, वो कहते हैं ब्रोकली को। और ब्रेसिका ओलेरेसिया इटालिका, वो कहते हैं ब्रोकली को। और ब्रेसिका ओलेरेसिया गोंगिलोइड्स या कोलोरापा कहते हैं गांठ गोभी को। अब ये ब्रेसिका ओलेरेसिया इन सभी के नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 18। तो ये देखो ब्रेसिका ओलेरेसिया के नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं सभी के। मतलब ये पूरा सरसों परिवार है जिसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम सिर्फ और सिर्फ एक नागा हेरो ने ट्रायंगल दिया था, इसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे जब सरसों पढ़ेंगे तब तो भी डिटेल बता दूंगा। हम कहते हैं कि सरसों जनरली ब्रेसिका जुन्सिया कह देते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा कह देते हैं जनरल वे में, तो ये कहते हैं, तो ये जनरल वे में देखो सारे जिसका भी पर्टिकुलर पूछ ले तो वो सभी के सभी क्रोमोसोम नंबर कहाँ आ जाएंगे यहाँ पर। एक ये बेसिक सा अपना कल बचा हुआ था, और हालांकि आपकी डिमांड थी कि वो कुकर बिट्स की मैं बता रहा हूं, पर ये अपने यहाँ बीच में मत लिखना, इनको पीछे लिख लेना, बीच में नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर मैं देखो एग्रो के ही कराऊंगा, हालांकि मैं याद कराने के लिए करा रहा हूँ, पर बाकी डिमांड थी इसलिए बाकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सारे करा सकता हूँ, एग्रो होटी सभी के याद करा सकते। तो देखो एक ही ट्रिक से याद रखना है कि खीरा के तिलक पर, खीरा के तिलक पर टिंडा पेठा मुस्कुराया, पेठा मुस्कुराया, मुस्कुराया, मुस्कुराया। हाँ सभी के वैज्ञानिक नाम बता दूंगा भाई, पर ये यहाँ काम के नहीं होंगे, मैं बोल के बता दूंगा, लिखा नहीं पाऊंगा भाई। कारण ये है कि समय सीमा होती है हर चीज की, ये आपने होटी में पढ़ोगे, बोल सभी के दूंगा मेरे भाई, ठीक है। चलो खीरा के तिलक पर टिंडा पेटा मुस्कुराया, खीरा की शादी हो रही थी, तो अब इसका तिलक हो रहा था स्टार्टिंग में, तो इसका दोस्त कौन था बोलो, टिंडा और पेटा, दोनों बेटे बेटे क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब इधर पड़ोस में वो लाडी वाली की तरफ से एक तो दो सहेलियां बैठी थी, एक का नाम था चिकनी और एक का नाम था खुरदरी। तो चिकनी, मजाक करोगे तो ये भी साफ कर दूंगा, चिकनी व खुरदरी ने चोंच लड़ाई, किससे लड़ाई बोलो, तो पड़ोस में बैठा था कद्दू, कौन बैठा था कद्दू, कद्दू से क्या लड़ा रही थी बेटी बेटी चोंच। तो देखो खीरा के नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 होते। तिलक, तिलक से याद रखना त से तरबूज, ल से लौकी, क से करेला, क से करेला। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके होते हैं 22, 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके होते हैं 22। एक देखो टिंडा पेठा, एक आता है टिंडा, हालांकि अकॉर्डिंग टू आरबीएससी बुक नंबर ऑफ क्रोमोसोम 22 होते हैं, परंतु हाँ कुछ किताबें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 भी कहते हैं,
परंतु मानना क्या, अपने को तो आरबीएससी की किताब माननी है, मतलब 22, सही बात है। पर हाँ, कुछ किताबें 24 कहती है, वो गलत भी नहीं है, पर मैं तो मानना चाहूंगा वो मतलब अपनी किताब के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन बात तो परीक्षा में प्रूफ देना पड़ता है, तो प्रूफ कहाँ से लाएंगे? अरे चलती फिरती मार्केट की किताबों का प्रूफ नहीं लगता, इसलिए 22 पे मैंने गोला कर दिया, मतलब समझ गए, मानना है इसी को। 24 भी हो सकते हैं अगर आप देखो, तो बाद में यूं नहीं करो कि यार सर हमने वहां देख ली, ऐसा कुछ कारण नहीं। फिर देखो पेठा और मुस्कुराया, मुस्कुराया से याद रखना मस्क मेलोन, और मस्क मेलोन को आप जानते हैं क्या कहते हैं, खरबूज, क्या कहते हैं, खरबूज, ठीक है। और पेठा, पेठा इनके जो होते हैं वह होते हैं 24, कितने होते हैं, 24। चिकनी और कुरदरी दोनों तुरई है, चिकनी भी तुरई है और कुरदरी भी क्या है, तुरई, कुरदरी भी तुरई है, ये भी तुरई है और वो भी तुरई है। हालांकि चिकनी तुरई को गिलकी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, गिलकी, गिलकी, है ना। लुफा सिलेंड्रिका और लुफा एंग्यूटेंगुला, है ना। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वह 26 होते हैं। चोचो हालांकि सिलेबस में आपके आता नहीं है, पर चोचो भी एक क्रॉप्स होती है जिसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 28 होते हैं। कद्दू के उतने होते हैं जितने आम के होते हैं, आम के होते हैं 40, तो कद्दू के होंगे 40। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद करें। खीरा कुकुमिस सेटाइवस है, तरबूज सिट्रुलस लेनेटस होती है, लौकी लेजिनेरिया सिस्नेरिया होती है, करेला मोमोडिका चरणसियम। इस प्रकार देख लेना है सारे के सारे, है ना। जैसे लुफा एंगुटेंगुला, लुफा सिलेंड्रिका और पेठा का बेनिन कासा स्पिडा, जैसे सभी के ये तो 12-13 है, बताने में तो मैं तुम्हें लगभग 18-20 कुकर बिट्स के नाम बता सकता हूँ, पर काम की थोड़ी ना समय व्यर्थ करना होगा मेरे दोस्त, एक बार ये टीप लो। सर आपके होते हुए हम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, है ना, आप भी बोर्ड पर समझाओ। हाँ दादा, बीच दर सबकी बता देंगे दादा, वेट एंड वॉच, है ना। समय के अकॉर्डिंग बता देंगे। ब्रिजेश भाई थोड़ा जल्दी लिखो, क्योंकि टाइम समय का काफी ज्यादा ये है। राइटिंग मेरी खराब हो सकती है, मेरी तो है, पर कोशिश करो। नी ऑल्को सी एन जे, नी ऑल्को सी एन जे। सर कितना लिखवा दिए, पहला पेज है दादा। हनुमान भाई के ग्राफ, कोशिश करना स्पीड रखो, अगर स्पीड रखोगे तो मैं ज्यादा चीजें आपको बता पाऊंगा, स्पीड कम होगी। सर आप बहुत फास्ट बोलते हो, 2x फास्ट है क्या? हम्म, धीरे करेंगे तो तुम भाई कम समय में ज्यादा चीजें बताया तो ये हो जाए। समझ में आ जाएगी, घर जाकर एक बार पढ़ना, कोई भी हार्ड नहीं है। लास्ट में जाते जाते तो जरूर बता दूं। जयपुर साइड आ रहे हो क्या सर? वहां क्या करूंगा दादा, है रोशनी सर कितना लिखा है? ये पहला पेज है, ये लिखो अभी तो, है ना। ये पहला पेज है, पहला पेज है। दिल खुश बुला रहा है भाई। नागाहेरू क्या है? नागाहेरू एक जानवर है बाबू भाई, खेतों में उगा रहता है, खेतों में दौड़ता रहता है। नागाहेरू एक व्यक्ति है, वैज्ञानिक है भाई। नागाहेरू ने दिया था ट्राइंगल, आप लेट ज्वाइन हुए मेरे ख्याल से बच्चे, वापिस से बता दूंगा मैं, है ना, लोड नहीं ले। सरसों परिवार का वर्गीकरण जो दिया था वो नागाहेरू नाम के व्यक्ति ने दिया था, और ब्रेसिका परिवार कहते हैं, इसे समझने के लिए आराम से आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में नी ओल्को सी एन जी एक ट्राइंगल बनाया था, 8 9 10, है ना, और फिर इनके बीच बीच के निकालोगे जिसमें ये आ जाएगा। चल कोशिश करना ये रफ रजिस्टर यूज ना करें, रफ रजिस्टर मुझे पसंद नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है,
नहीं कोई बात नहीं, ये 3 दिन तक है। 3 दिन बाद आप रफ रजिस्टर यूज मत करना। कारण ये है कि अगर अपने लिखते घर पे जाकर ये चीज लिखते तो 1 घंटा वापस बर्बाद कर रहे हैं आप, यहाँ पर भी और वहां पर भी। ये 1 घंटे जो क्लास में लिखा जाता है वो घर पे 2 घंटे में लिखता है, ये बात ध्यान रखना। तो रफ रजिस्टर बिल्कुल यूज ना करें। प्रॉपरली आपके नोट्स होने चाहिए वो। हम्म। 2 बार यहाँ लिखते हो? कहीं याद नहीं होता दादा, टाइम हो तो बर्बाद करो, बाकी 1 सेकंड अगर तुम पुराना ला सको तो अपना टाइम बर्बाद कर लेना। ये जयपाल, वो क्या नाम है, हाँ शायद जयपाल यादव की लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है वो, कि अगर तुम अपने जीवन का 1 सेकंड वापस ला सकते हो तो तुम अपना समय बर्बाद कर सकते हो। चलो हो गया है। साइलेंट नहीं सुना था भाई मैं ना। किसके बाकी थे के? नहीं। डन दोस्त, ये आप लोग पीछे लिख सकते हो, या आप लोग पीछे लिख सकते हो, मतलब चाहो लिखना तो लिख लो, लिख लो यहीं पे लिख लो, यहीं लिख लो चलो। पर इसको एक बॉक्स के अंदर डाल देना ताकि ये कुकर बिट्स है, सभी के सभी, सभी के सभी कुकर बिट्स है। इसको आप चाहो तो, हाँ छत पे लिख दो ऊपर, वो छत इसीलिए काम आती है, कुकर बिट्स। वो छत इसीलिए बनाई गई है कि एक्स्ट्रा चीजें वहां पर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ये कुकर बिट्स है, खीरा ककड़ी तुरई लौकी तरबूज खरबूजा टिंडा पेठा परवल सब। सर जी आपको शायरी आती नहीं? आती भाई। चोच, चोचो, CHOW, चोचो। धन्यवाद भाई बाबू बाकर। हो गया? चोच का फोटो यार वही देख पाओगे जहां ये पढ़ते हैं। हॉस्टलर हो? हॉस्टलर हो? क्या नाम है अपना? ठीक है, मैं कल सर से पूछ लूंगा कौन से हॉस्टल में, अगर वहाँ। हाँ, आनंद धाम में तो वहीं पे आनंद धाम में मोबाइल लेके देखते रहना। चलो डन ब्रदर। अब बात करेंगे कुल की। सर जी क्रॉप कब कंप्लीट कर दोगे? अरे अभी तो 2 से क्लास है रे यार, आज हो जाएगी। ऐसे प्रश्न मत पूछा करो जो साइंस ही नहीं है, उनको मैं पढ़ता ही नहीं हूँ वैसे तो। चलो किसी के बाकी देखे? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। हिमांशु भाई डन। डन चालू करें। देखिए पीछे दोस्त, स्क्रीन को छोटा करें भाई, आ रहा है मुझे दिख रहा है यहाँ पर, स्क्रीन को छोटा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कटा आपके। हो गया दोस्त?
भाई बता तो दे, हो गया क्या? कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तेरे लिए रुके हुए हम तो। हाँ चलो, फिर देखो पहला वर्ग कौन सा वर्गीकरण चला था ये? वर्गीकरण नंबर कौन सा था? 2, बी नंबर का था ना। फिर तीसरे नंबर का वर्गीकरण, ये कुल के आधार पर, कुल परिवार, कुल परिवार फैमिली के आधार पर, के आधार पर वर्गीकरण। क्योंकि पहला एक तो अपन ने ऋतु के आधार पर वर्गीकरण देखा था, दूसरा गुणसूत्र के आधार पर हो गया, और तीसरा जो हो गया वह कौन सा हो गया? कुल परिवार और फैमिली के आधार पर। चल ये तो सिंपल सा है, देखो लिख देता हूं, हालांकि लिखने में मैं, जैसे पहला ग्रेमनी परिवार हो गया। ग्रेमनी को ही क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या कहते हैं? पोएसी। क्या कहते हैं? पोएसी। या इसी को घास फैमिली कहते हैं, घास परिवार भी सही कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर जो आते हैं वह दो तरीके से याद कराता हूं। एक तो C3 प्लांट्स आते हैं और एक आते हैं C4 प्लांट्स। C3 में देखो एक आता है गेहूं, गेहूं के साथ जौ, जौ के साथ जई, और एक आता है चावल। चावल को धान कहते हैं, ये जानते हैं आप, एक बार लिख देता हूं, बार बार तो नहीं लिखेंगे, धान कहते हैं। चलो अब इसमें आता है ज्वार, मक्का, बाजरा और गन्ना, बाजरा और गन्ना, गन्ना ये जो होता है ये होती है। फिर देखो ग्रेमनी परिवार हो गया। ग्रेमनी के बाद अगर नेक्स्ट चलूं मैं, तो लेग्यूम परिवार की तरफ चलते हैं, लेग्यूम फैमिली, लेग्यूमिनेसी, 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 या इसी को कहा जाता है फैबेसी, या इसी को कहा जाता है पेपिलियोनेसी, पेपी लियोनेसी, या दलहनी परिवार, दलहनी परिवार, दलहनी परिवार, हाँ भाई दलहनी परिवार। चाहो तो लिखना चाहो तो ये साथ लिख सकते हो, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि इनमें ज्यादा चीजें आपको, ये सिर्फ लिखने की है, मुझे लगता है जहां जहां पे समझने का होगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा, प्लीज से वहां समझ लेना। ये साथ लिखना चाहो तो लिख लेना, और बाद में लिखना चाहो तब भी समय दे दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चल फिर देखो लेग्यूम परिवार में आप जानते हैं, यहां पर दो तरीके से मैं बांट देता हूं, एक तो खरीफ, खरीफ, और ये तो अपन ने वहां लिख ही दिया, चलो रबी, फिर भी लिख ही देता हूं। हाँ खरीफ और रबी। जैसे खरीफ में हम जानते हैं कि एक आता है मूंग, एक आता है मोठ, एक आता है उड़द, मूंग मोठ उड़द हो गया, और इसके बाद और आता है क्या? चवला, सोयाबीन, मूंगफली, चवला, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली, ये आ गई मूंगफली। मंकी नट कहते हैं मूंगफली को, अरे साइफ हो जिया। रबी की बात करें तो मटर मसूर, मटर मसूर, चना, मटर मसूर चना, मटर मसूर चना आ गया। राजमा है, राजमा। और खाद वाली में यहां लिख देता हूं, खाद वाली, जैसे रिचका हो गया, बरसीम, बरसीम, सनई, सनई ये खाद वाली हो गई, है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है अपनी। तो ये लेग्यूम वाली हो गई। लेग्यूम के बाद नेक्स्ट अगर मैं चल चलूं तो थर्ड सोलेनेसी की बात कर लेते। सोलेनेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी को आलू परिवार कहते हैं, आलू परिवार, आलू परिवार। हालांकि इसको दूसरा लेग्यूमिनेसी या नाइट सेड फैमिली कहते हैं। दूसरा लेग्यूमिनेसी कहने का तात्पर्य होता है इसके जड़ों की गांठों में वो क्या नाम है, रूट नोट निमेटोड, मतलब मेलाइडोगाइनी स्पीसीज पाया जाता है। तो इसकी जड़ों की गांठों में जो पाई जाती है वो तो मेलाइडोगाइनी के कारण, रूट नोट निमेटोड के कारण पाई जाती है। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, वो तो एक रोग उत्पन्न करती है ना। इंटरव्यू में पूछा गया था एक असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। चल सोलेनेसी परिवार में अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो आलू हो गया, टमाटर हो गया, आलू टमाटर, बैंगन मिर्च, बैंगन मिर्च, तंबाकू, तंबाकू, और क्या नाम है, धतूरा, धतूरा, और
अश्वगंधा, असंग भी तो इधर ही आती है, अश्वगंधा, असंग, अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा, विटेनिन और सोमनीफेरिन नामक रसायन मिलते हैं। चल, और नेक्स्ट बात करो मैं, हाँ क्या कह रहा है ब्रदर? फिर नेक्स्ट फैमिली की अगर मैं चर्चा करूं तो ब्रेसिक या क्रूसीफेरी, ब्रेसिक एसी, ब्रेसिक एसी या क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, ब्रेसिक एसी या क्रूसीफेरी। बात करूं मैं इसकी तो सरसों परिवार पूरा इधर ही आती है, सरसों राई तारामीरा, सरसों राई तारामीरा, सरसों राई तारामीरा, तारामीरा। सीधी सी बात करूं मैं, सरसों परिवार, सरसों परिवार, सरसों परिवार। और हालांकि कॉल क्रॉप्स भी लिख देता हूं यहां पर, याद होगी हालांकि आपको, कॉल क्रॉप्स, कॉल क्रॉप्स, कॉल क्रॉप्स, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली, ब्रोकली, केल, केल। एक मूली है, मूली, मूली भी इधर ही आती है, मूली। और बेसिक रेसी फिर आती है कंपोजिटी एस्टर एसी, ऊपर छूटा किसी के? नहीं, दतूरा है भाई, दतूरा, हाँ, अश्वगंधा, ब्रोकली, केल, केल, CALE, केल। देखो यहां तक तो नहीं छूटा होगा शायद, तीन हो गया, देखिए, है ना। फिर क्या कहा था मैंने? कंपोजिटी एस्टर एसी, ABCDE, कंपोजिटी, कंपोजिटिया एस्टर एसी, एस्टर एसी, कंपोजिटिया एस्टर एसी के अंदर कौन आती है? सूरजमुखी, कुसुम और गेंदा, सूरजमुखी, सूरजमुखी, कुसुम, कुसुम व गेंदा। और एक नोट डाल के लिखा देता हूं, हालांकि फ्लोरिकल्चर का है भाई, कि पुष्पीय पादपों की सबसे बड़ा परिवार अगर पूछे ना तो यही है, पुष्पीय पादपों के अंदर। मैं लिख रहा हूं, हर चीज लिखूंगा, चिंता मत करो। पुष्पीय पादपों का सबसे बड़ा परिवार, पुष्पीय पादपों का, पादपों का सबसे बड़ा परिवार केल है भाई, हटा देते हैं, दिक्कत आ रही हो तो। केला नहीं है, बड़ा परिवार, ठीक है। कंपोजिटी एस्टर ऐसे हो गया, ई के बाद एफ, ABCDEF, कंपोजिटिया एस्ट्रेसी, अम्बेली फेरी या एपीएससी। अब आता है अम्बेली फेरी या एपीएससी, और अम्बेली फेरी या एपीएससी, एपीएससी। एक दलहनी परिवार में एक और लिख लेना, रबी के अंदर मेथी में, एक मिनट देखो, मेथी भी लिखा देता हूं, मेथी इधर ही आती है, मेथी अपन लिखेंगे रबी में, पर दलहनी फसल नहीं है, मसाले वाली है वो। क्या है? मसाले वाली। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं एक्स्ट्रा में ना, ये मेथी है ना, दलहनी फसल नहीं है, मसालों के अंदर आती है, मुख्यतः दाल के काम में लेते हैं, पर रबी में उगाई जाती है। चारों बीजे मसाले ना, सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, चारों के चारों रबी सीजन के, मतलब सर्दी वाले। तो लेग्यूम के ही हिस्सा है मेथी। इधर लिखा, इधर डन, लिख लिया है। चलो, फिर इसके बाद अम्बेली फेरी एपीएससी, इसमें आता है गाजर, सौंफ, जीरा और
गाजर, सौंफ, जीरा। अम्बेली फेरी एपीएससी। गाजर, सौंफ, जीरा धनिया, जीरा धनिया। अम्बेली फेरी एपीएससी। जी जी। पेडालियसी तिल, पेडालियसी तिल, पेडालियसी तिल, तिल। लाइनेसी या लिनियसी, लाइनेसी या लिनियसी। लाइनेसी या लिनियसी, लिनियसी। ये जो आता है बताओ, लाइनम यूसिटेटिकम किसे कहते हैं? अलसी, अलसी, अलसी। U4BSC, U4BSC, U4BSC। बताओ किस किस का? आंवला, अरंडी, रतनजोत, आंवला, अरंडी, रतनजोत। और मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल। मालवेसी, कुकर बिट्स, कुकर बिटेसी। मालवेसी में कपास, भिंडी, कपास, भिंडी, गुड़हल, पटसन, गुड़हल, पटसन। कुकर बिट्स में खूब सारे आते हैं, सभी लिखाऊंगे सारे। मोटे मोटे नाम लिखा देता हूँ, मोटे मोटे लिखा देता हूँ। खीरा, ककड़ी, तुरई, लौकी। खीरा, ककड़ी, तुरई, लौकी, तुरई, लौकी। तरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज। कद्दू, कद्दू, कद्दू। पेठा, टिंडा, परवल, टिंडोरी, परवल, टिंडोरी। हाँ भाई, कोई बात नहीं, तो ले ले यार दादा। सांस तो ऑक्सीजन है 21%, तो बराबर ले पा रहा हूँ मैं तो। तेरे 78% नाइट्रोजन जा रही है, तब दिक्कत आ रही है। मैं तो बराबर सांस ले पा रहा हूँ। ये अभी तो CO2 है, तब भी कोई बात नहीं, अभी तक तो है, पौधे है, पौधे है सर। नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ही लिखा रहे। आपके पीडीएफ देखो इस प्रकार आएगी। ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। आपके एक भी चीज नहीं कटेगी, चिंता मत करो। आपके बहुत अच्छे से ये चीजें है ना, रोजाना के अनुभव है, तो आप चिंता मत करो। आपकी पीडीएफ पूरी डलेगी, एक भी चीज नहीं कटेगी ऑनलाइन वाली। ठीक है, चल यहाँ देख लेता हूँ। यहाँ अम्बेली फेरी तक है। कितने हो गए टोटल नंबरिंग इनके बताओ? 11 हो गई। बताओ और किसका बच गया? है क्या कोई? हाँ, जूट का उधर आता है, क्या नाम है? जूट नहीं लिखा है क्या? ऊपर ही निकल गया होगा। कंपोजिटी, एस्टर एसी, सूरजमुखी, कुसुम, कोरसाइरस, कोरसाइरस स्पीसीज। जूट का लिखा दूंगा, चलो। हो गया, खूब है। ये तो देखो सीधा सीधा सा
रोज एक आधी बार देखोगे ना तब अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बचपन से देखे हुए भी आए होंगे। क्योंकि जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो हर एक में पढ़ेंगे, देखो हर एक में पढ़ेंगे तो इसमें तो क्या ही रटाऊं क्या याद कराऊं। घर जाकर एक बार पढ़ोगे ना, है फिर तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। हर चीज में ट्रिक हो गई तो फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं रहेगी, फिर क्या दुकान हो जाएगी। हर चीज में ट्रिक काम नहीं करती लाला, क्योंकि ट्रिक वहां काम लगाते हैं जहां अक्सर मतलब दुविधा आती है। पर ये तो 4-5 बार पढ़ोगे, तिल लिखेंगे तो तिल का कुल भी लिखेंगे, तिल की टेबल भी बनाएंगे। तो बार बार हर चीज छोटी मोटी चीजों पे मतलब कंसेप्ट भी कंसेप्ट होता है। हाँ, मिलेट्स मिलेट्स ग्रेमनी में आते हैं ज्यादा तो। मिलेट्स से 2000 वो था ना, क्या नाम है, अभी तो 25 चल रहा है, 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर था, है ना। तो काफी ज्यादा ये अपने आरसीए में भी एक छोटी सी वो क्यारी बनाई थी, और उसमें कार्डो मिलेट्स वगैरह कई सारे वो बताएंगे। कभी मेरे पास फोटो तो नहीं होंगे क्योंकि वो 2023 में बीएससी एमएससी कंप्लीटेड है भाई। चलो अब देखो नेक्स्ट, अगर चलो मैं दादा वापस रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि क्लास के एंड में हर चीज वापस से रिवाइज कराऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। देखो फिर ये वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है लगभग। एक आधी दो एक लाइनें छोड़ देना, फिर भी कोई होगा एक आधा कुल वगैरह याद भी आया तो भी करवा देंगे, है ना। दो तीन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लगभग कवर कर दी। तीसरा हो गया, चौथे नंबर पे ले लेते हैं अपन। चौथे नंबर पे परागण के आधार पर वर्गीकरण। परागण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलिनेशन। परागण के आधार पर वर्गीकरण, पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोलिनेशन। अब देखो ये चीज मैं बोल के बता देता हूँ, लिखाने का नहीं है। कि मेल फ्लावर पोलेन ग्रेन मतलब पराग कणों का फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा अर्थात वर्तिका वर्तिका पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है ना। तो ये चीज कहलाती है परागण। वापिस से अरे दादा मैं बता देता हूँ, चलो लिखाऊंगा नहीं, इधर समझ लो कि चल, ये मेल फ्लावर एंड्रो या एंथर वाला पार्ट होता है। इसके अंदर से जो निकलते हैं वो निकलते हैं पोलेन। पोलेन ग्रेन मतलब परागकण। परागकण, ये परागकण मतलब मेल वो गेमिट्स कहलाते हैं। मेल गेमिट्स मतलब नर युग्म कहलाते हैं। अब ये क्या है? मेल गेमिट्स का फीमेल की स्टिग्मा पर आना, ये वाला भाग कहलाता है स्टिग्मा। ये कहलाता है स्टाइल। ये ओवेरी और ये ओव्यूल। हाँ भाई हिंदी में कर दूंगा मैं, चिंता मत कर। थैलेमस। हालांकि देखो ये कहलाती है वर्ती वर्तिका, ये वर्तिका ये कहलाती है वर्तिकाग्र, ये कहलाती है। देख लेना, ओवेरी अंडाशय और ये ओव्यूल मतलब बीजांड और ये थैलेमस। थैलेमस। देखो क्या होता है कि नर पराग कणों का मादा भाग की वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। स्वयं अगर एक ही पौधे का एक ही पौधे में चला गया तो स्वपरागण, एक पौधे का दूसरे पौधे में चला गया तो पर परागण। पर परागण मुख्यतः हो सकते हैं वायु के द्वारा या कीटों के द्वारा। कीट में बहुत सारी चीजें आ सकती है, पक्षी वगैरह, ऑर्निथोफिली वगैरह, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रोफिली वगैरह, ऐसे कई सारे आ सकते हैं ना। चमगादड़, क्रिप्टेरोफिली, है ना, चीटियां, तितलियां, वो साइकोफिली, ऐसे कई सारी चीजें आ सकती है, जरूरी नहीं। सामान्यतः दो होते, पर जिसके अंदर 5 से 25% क्या होता है मतलब क्रॉस हो जाता है तो उसे बहुधा पर परागण करते हैं, ओपन क्रॉस पोलिनेशन। वैसे तो व्यवसायिक तौर पे तो नॉर्मली मानते नहीं है, पर उसे प्रकार बता दिया गया है तो मानना पड़ता है कि बहुधा पर परागण में स्व और पर दोनों होता है, तो इसलिए एक प्रकार। मुख्यतः तो बायोलॉजिकल दृष्टि से सेल्फ और क्रॉस ही होते हैं, मतलब स्व और पर परागणी होते हैं। ये कोई परिभाषा लिखाने की नहीं है वैसे तो। चल अब देखो इसका अपने काम की चीज निचोड़ निकाल लेते कि एक होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण और ये होता है बहुधा पर परागण।
बहुधा पर परागण, इसे सेल्फ या ऑटो पोलिनेशन कहते हैं, सेल्फ या ऑटो पोलिनेशन कहते हैं, इसे ऑफन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और टन टोकरे बजा रहे, क्या हो गया? ऑफन क्रॉस, प्रणाम बुंदी से, हाँ ये है क्रॉस पोलिनेशन। ये प्लीज से समझ लो फिर लिख लेना जैसे आपकी इच्छा हो। चलो दादा कल से बोतल ही मत लाना रे पानी की व्यवस्था करवा देंगे तुम्हारे बस। हाँ यार, तुम्हारी बोतल पूछे मत, घर में भांडे वास्ते ऐसे बजा रहा है तुम हाँ, घर में जो मेहमान आ जाते हैं किसी की सेवा नहीं करनी हो तो बजाते हैं, वही वाला काम कर रहा है तू। पर पढ़ना लिखना नहीं है, सेवा नहीं चाहिए मुझे भाई, है ना? तो पढ़ ले, सुपरवाइजर बन जाए तो बढ़िया रहेगा। चल चलो देखो, हमने कहा था कि ग्रेमनी परिवार जो होता है उसकी C3 वाली क्रॉप सारी की सारी क्या होती है? सेल्फ पोलिनेटेड। C3 वाली क्या होती है? ग्रेमनी परिवार की लिखता हूं क्योंकि C3 का मतलब बहुत सारा हो जाएगा। ग्रेमनी, ग्रेमनी परिवार में जो अपन ने C3 लिखी थी, C3 में कहो जैसे गेहूं हो गया, जौ, जई और धान। और C4 सारी इधर आती है, सिर्फ एक को छोड़कर वह होगी ज्वार। क्या हो गई? ज्वार। तो एक को छोड़कर ग्रेमनी की क्या आ जाएगी? ग्रेमनी C4, ग्रेमनी C4। C4 में बताओ क्या आ जाएगा? ज्वार यहां आ जाएगा तो मक्का, बाजरा और देन गन्ना, सुगर का सेकेरम ऑफिशियनम। चल फिर देखो, सारी की सारी लेग्यूम यहां आती है सिर्फ अरहर को छोड़कर, सारी की सारी लेग्यूम यहां आती है किसको? अरहर को छोड़कर। लेग्यूम या दालें, है ना, या लेग्यूमनेसी या फेबेसी, सारी यहां आगे सिर्फ किसको छोड़कर? तो सिर्फ छोड़कर अरहर को, अरहर। और एक है कपास, कपास। सब्जी लिखा नहीं रहा हूं, लिख लेना, याद रखना, ओ से याद रखना, ओ से, ओ से क्या याद रहेगा? देखो मैं एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिखा रहा हूं। ओ से याद रखना, एक कास्ट होती है ओबीसी, ओ मतलब होती है ओकरा, बी मतलब होता है ब्रिंजल और सी मतलब होता है चिली। क्या होती है? चिली। तो इतनी हिंदी अंग्रेजी तो आती होगी मेरे ख्याल से, अगर नहीं आती तो सीख लो, बढ़िया रहेगा, है ना? चलो तो ये जो होती है ओकरा मतलब कहते हैं भिंडी, भिंडी। ब्रिंजल मतलब कहते हैं बैंगन, बैंगन। चिली मतलब जानते हैं मिर्च, मिर्च, है ना? सारी खुशबू वाली चीजें किधर आएगी? उधर, क्योंकि खुशबू अगर आएगी तो कीट आकर्षित होगा, और कीट आकर्षित होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। खुशबू, सरसों परिवार में खूब खुशबू आती है, सरसों के खेत के आसपास चल जाना आप, सरसों परिवार, सरसों में खूब खुशबू आती है। सरसों के साथ कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स, खूब खुशबू आती है ना? जितनी भी है ना इनके, चाहे वो क्या नाम है, मसाले वाली हो गई, मसाले में सिर्फ कौन इधर आएगी? मेथी इधर आएगी, मेथी क्या आएगी? इधर आएगी, यह याद रखना, क्योंकि मेथी तो हम जानते हैं किसके अंदर आ जाती है? लेगी। तो इधर लिख देता हूं जैसे मूंग, मोट, उड़द, चौला, है ना, और मेथी, मेथी, चना, मटर, मसूर, मसूर, मटर मसूर, ये याद रखना। और अंगूर का याद रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है अंगूर, क्योंकि ज्यादातर क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं, मतलब फलों में लिखा नहीं रहा, मैं तो बता के छोड़ रहा हूँ। से टाइम हो गया, धन्यवाद आपका, बता दिया आपने, हम भूल गए थे। इधर खुशबू वाली चीजें, खुशबू चीज जिसके अंदर आएगी ना, खुशबू ऐसे लिख लेना हिंट के लिए, क्योंकि जहां जहां खुशबू आती है वहां वहां पर कीट आकर्षित होता है, और जहां जहां पर कीट आकर्षित होगा वहां वहां पर क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। हम्म, क्योंकि हर जगह रटने से बढ़िया कंसेप्ट लगा लेना, बेटर रहेगा। जल्दी लिख लो।
एक वर्गीकरण और करेंगे वैसे तो। नहीं, एक कर देते दादा यार। हाँ, मैं कल करा सकता हूँ, एक कर देते हैं, क्योंकि आज याद करने का कुछ ही है आपके पास, देखो ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि 5-10 मिनट तो आपकी भी गलती नहीं, अपनी भी नहीं, इंटरनेट इश्यू था तो आपने क्लास चेंज करी थी, तो 10 मिनट तो एटलीस्ट वो अपने लेट हो गए थे, उसका तो भुगतान करना पड़ेगा ना अपने को। एक वसी अम्ल वाला देख लेते। टाइम कितना हो गया? 56 हो गया। हम्म। नहीं, 4 1 मिनट में करा दूंगा, अमीनो अम्ल वाला करा दूंगा। स्पीड है भाई। मैं 1 घंटे के अंदर 10 पेज भर सकता हूँ, वो भी बड़ी कॉपी के अंदर एग्जामिनेशन की। ये मेरी स्पीड है। हाँ, ये मैंने कर रखा है भाई, क्योंकि करंटली मेरी बीएड चल रही है, तो बीएड के पेपर में ऐसी कॉपी भर के आता हूँ मैं। क्या भर के आता हूँ है? नहीं, हो गए ज्यादा हो तो यही उदयपुर से। नहीं नहीं, आगरा वगैरह नहीं, राजस्थान में ही है, सब उदयपुर से, सब उदयपुर से है ना, सारी डिग्रियां तो आरसी से है, ये बीएड फ्री बैठा था तो ये कर ली। ये भी उदयपुर से है। हाँ, आगरा नहीं जाना दादा, ताजमहल देख के ताजमहल नहीं देखना, क्योंकि मैंने जीवन में नहीं देखा। चले, चले। हाँ गुरुदेव, बस आ ही रहा हूँ। चले आगे। चले आगे। एक नोट डाल के लिखो। चलो। हाँ यार, नोट लिखो। हाँ, मतलब नोट अलग है, इनसे संबंधित नोट नहीं है। लिखो। मानव को जीवित रहने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। मानव को जीवित रहने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। मानव को जीवित रहने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें तीन अमीनो अम्ल जिनमें तीन अमीनो अम्ल अति आवश्यक है। जिनमें तीन अमीनो अम्ल अति आवश्यक है। तीनों अमीनो अम्ल को लिख लो। एलएमटी। एलएमटी मतलब लाइसिन, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन, और कैसे कैसे मिलते हैं ये मैं लिखाता हूं, देखो। ये एक याद रखेंगे एलएमटी, और एक याद रखेंगे एलओसी, लॉक। लॉक से याद रखेंगे क्या? एल से याद रखना लाइसिन, लाइसिन। ओ से याद रखना ऑयल, क्रॉप मतलब तिलनी फसलें, तिलनी फसलें। ये सिर्फ यहीं तक लिखना है आपको, है ना, फिर मैं लिखाऊंगा। यहीं तक लिखना है। सी का मतलब होता है सीरियल क्रॉप, सीरियल, सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें, अनाज। लिखा हो एक, लिख लिया ये। अब इसमें पहला पॉइंट लिखो, मैं जो बोलता हूँ वो। हाँ, पहला पॉइंट लिखो। ये यहां तक लिख दिया, तीन अमीनो अम्ल के नाम लिख दिए। फिर अब पहला पॉइंट एक मतलब, या फिर हैशटैग वाला पॉइंट दे दो, इसमें लिखो। हैशटैग वाले में लिखना, हैशटैग वाले में लिखना, अनाज व तिलहनी फसलों में, अनाज व तिलहनी फसलों में, अनाज व तिलहनी फसलों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी, लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी। ये लाइसिन ऊपर लिखा रखा है एलएमटी। लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी एवं मिथ्योनिन व ट्रिप्टोफैन की अधिकता पाई जाती है। लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी एवं मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन की अधिकता पाई जाती है। ये पहला है स्टेप। हो गया पहला। और हाँ, चलो
है ना। और वहीं पे कोष्टक में लिख लेना LOC। एल का मतलब लाइसिन, कम वाला एरो दे देना। ओ का मतलब ऑयल क्रॉप तिलहनी, सी का मतलब सीरियल क्रॉप। इन दोनों में किसकी कमी? लाइसिन की कमी। तो अपने आप किसकी अधिकता हो जाएगी बताओ? बाकी बचे हुए दो की। आपको दिख रहा है? चलो फिर दूसरा हैशटैग, फिर आज की क्लास को यही खत्म करेंगे। दूसरा हैशटैग, सर आपके पास खुद आएगा दाल पर रहने दे दादा। चले, प्यार की निशानी अपने राजस्थान का इतिहास पढ़ना, ताजमहल फीका पड़ जाएगा आपके साथ। समझे आप मेरी बात? तो प्यार की निशानी जरूरी नहीं कि ताजमहल हो। हमारे राजस्थान के ऐसे ऐसे राजा है कि वास्तव में वो चीज देखने लग, क्योंकि ताजमहल को इसलिए नहीं मानता कि एक तो हाथ कटवा दिए, ये काय का काम भाई। तो ऐसी चीजें को नहीं मतलब यूं नहीं कह रहा धर्म संप्रदाय पे जाना कोई उद्देश्य नहीं, पर हाँ ताजमहल में हाथ कटवा दिए वो तो उन्होंने तो बनाया इसलिए ताकि जीवन में वास्तव में याद रहे। अब उनके हाथ कटवा दिए ये क्या हुआ? ये कोई मतलब पारितोषिक थोड़ी दिया, ये कोई गिफ्ट थोड़ी दिया। हमारे राजस्थान में ऐसे ऐसे राजा है जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई, ऐसी ऐसी मतलब अपना हेरिटेज है जिनको वास्तव में देखकर लगता है और उनका कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ। एक हैशटैग और लिखो, हैशटैग लिखो, सब्जी, सब्जी वाली फसलें और दलहनी फसलों में, सब्जी वाली फसलों, सब्जी वाली फसलों एवं दलहनी फसलों में, सब्जी वाली फसलों एवं दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में लाइसीन की इधर कमी थी तो इधर होगी अधिकता। लाइसीन की क्या होगी बोलो? अधिकता। लाइसीन की अधिकता। और मिथ्योनिन ट्रिप्टोफेन की क्या होती है बोलो? कमी। ठीक है, समझ गए ये आसान से कि इधर क्या होगी? लाइसिन की कमी, तो बाकी दो की क्या होगी? अधिकता। अब उसका जस्ट अपोजिट, उधर लाइसिन की कमी थी तो लाइसिन की अधिकता, बाकी दो की क्या हो जाएगी? कमी। चलो एक ही मिनट में रिवाइज करवा रहा हूं कि आज हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। एक ही मिनट। हमने देखा कि लास्ट हमने एक वर्गीकरण देखा था कि पहले तो सिलेबस हमने देखा, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं उसको कर ही लिया। सिलेबस के बाद हमने क्या है वो नॉर्मली एक तो क्या पहला वर्गीकरण कौन सा, ऋतु के आधार पर देख लिया था कि ऋतु खरीफ रबी जायद क्या होती है, नॉर्मली जानते हैं अपन, है ना। ऐसे करते करते फिर गुणसूत्र वाला हम देख रहे थे, गुणसूत्र में लगभग सारे मैंने बता दिए थे। एक ही मिनट, गुणसूत्र में सारे हमने बता दिए थे। नी ऑल को CNG एक बार घर जाकर देखोगे ना अपने आप याद होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इतना ज्यादा टफ चीजें है नहीं। नी ओल को फिर CNJ 8 याद रखना है, फिर कंटिन्यू अपना ये वाला साइकिल चलाना है 8 9 10, इनका दुगना करना है क्योंकि ये n अगुणित गुणसूत्रों की संख्या है। हम जो बात करते हैं वो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या बात करते हैं। सभी के नाम लिखा दिए, इतने ज्यादा कोई माथा पच्ची नहीं है कि ब्रेसिका नाइग्रा ओलेरेसिया कंपेस्टिस कैपिटाटा नेफस एंड जुन्सिया। फिर नेक्स्ट हम जो चले बच्चे वो कुकर बिट्स के बारे में एक्स्ट्रा बताया, हालांकि ये काम का नहीं है, ये आपको कहां पर काम आएगा? हॉर्टिकल्चर के अंदर, पर फिर भी आपकी डिमांड थी तो मैंने मना नहीं किया और ये यहाँ पर लिखा दिया, एक ही लाइन है, आसानी से याद हो जाएगी। कुल परिवार बताया, हम जानते हैं कि अनाज वाली फसलें मुख्यतः ग्रेमनी के अंदर आती है। C4 और C3 और C4 का क्लासिफिकेशन किया। देन लेग्यूम परिवार के अंदर गए, खरीफ और रबी और कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपन ने यहाँ लिख ली। कब सोलेनेसी जानते हैं आप, है ना, जिसे नाइट साइड फैमिली कहते हैं। और नेक्स्ट ब्रेसिक रेसी मतलब सरसों परिवार वगैरह जो होता है, और गोभी वर्गीय परिवार तारा मेरा राई वगैरह, ये सारी की सारी चीजें इधर आती है। कंपोजिटी एस्ट्रेसी में सूरजमुखी कुसुम वगैरह गेंदा वगैरह के बारे में चर्चा करा। अम्बेली फेरी के अंदर, अम्बेली फेरी कारण क्या है देखो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब होता है छाता। क्या होता है? छाता। इसके जो फूल आते हैं ना, कभी देखना आप छाते जैसे आते हैं, क्योंकि ऐसे ही मतलब नाम नहीं लिखा, एक छाता होता है ना वैसे फूल आते हैं। कभी भी आप जीरा के, धनिया के, सौंफ के, इनके फूल जाकर देख लेना। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब होता है छाता, छाते जैसे फूल आते हैं, इसलिए इस फैमिली का नाम क्या रखा गया है? अम्बेली फेरी। इनके सभी के किसी में भी जाकर देख लेना वही मिलेंगे। पेडालियसी तिल का है। लाइनम यूसिटेटिकम लाइनेसी अलसी का होता है। यूफोरबियसी आंवला अरंडी रतन जोत का होता है।
मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल पटसन का होता है। कुकुरबिटेस आपको बता दिया। गर्मी की सब्जियां जो भी है वो सारी की सारी खीरा परिवार इसी का होता है। परागण के आधार पर बड़ा सीधा सा कंसेप्ट, C3 उधर आएगा, C4 इधर आएगा, सिर्फ एक को छोड़ना है, ज्वार को। सारी की सारी लेग्यूम उधर आएगी, सिर्फ एक को छोड़ना है, अरहर को। सारी खुशबू वाली चीजें आएगी इधर। मतलब ज्यादा कोई रटने की चीज नहीं, कंसेप्ट बताया कि एक शब्द याद रखो, सीधा सा कंसेप्ट बोलने पड़ेगा। क्योंकि C3 C4 का क्लासिफिकेशन इसीलिए कराया कि ये जीवन भर काम में आएगा आपके, है ना। चल, क्योंकि C3 वाले में तो क्या है, C4 वाले में तो अपन जानते हैं कि पौधा जो होता है लगभग आपने मक्का का देखा होगा और गेहूं, अपने आप अंतर कर सकते हैं अपन, कभी बता दूंगा अंतर भी। चल, फिर एक ही नोट हमने पढ़ा। एक नोट के अंदर हमने कहा कि 20 अमीनो अम्ल हमें जरूरत होती है, 10 आवश्यक होते हैं, उनमें 3 अति आवश्यक है। वो हमने लिखा LMT, लाइसिन, मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन। LOC शब्द से समझा, L मतलब लाइसिन, पहला कम कर देना, किसके अंदर, O मतलब ऑयल सीड्स क्रॉप मतलब तिलहनी फसलों के अंदर, और C मतलब सीरियल्स क्रॉप के अंदर 2 ज्यादा कर देना। फिर उसका जस्ट अपोजिट कर देना सब्जी और दलहनी फसलों में। चल, आज के मुख्य समाचार होते हैं ये पर समाप्त। राधे राधे आप सभी को। डेट कितनी बता सकते हो मुझे? चलो, ऑनलाइन में सब राजी खुशी। दिलीप सर की क्लास आप ही लोग नहीं लेंगे दादा। चलो, धन्यवाद आप सबका।